मीनू जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने हाल ही में एक फ़िल्म डायरेक्ट की है जिसका नाम है चलो रायबरेली। इस फ़िल्म के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि ये फ़िल्म किस दृष्टि से एक अपना अलग महत्व रखती है? सर ये शैक्षणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि हमारी नई शिक्षा नीति पे भी फोकस इन्हीं बातों पर किया गया है कि जो पुस्तकालय की सुविधाएं हमारे बच्चों के पास तक पहुँचें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल यानी यूजुअली ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे स्कूल के पास अपनी कोई लाइब्रेरी नहीं होती है। तो जो ये नाम है चलो रायबरेली, एक्चुअली ये है पुस्तकालय। पुस्तकालय कोई नहीं बोलता, लाइब्रेरी बोलते हैं, लेकिन जब हम ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो वो उसको लायबरेली इस टाइप से कुछ बोलते हैं अच्छा। या रायबरेली। हुँ। तो रायबरेली कहना उनके जुबां पर चढ़ा होता है हाँ। यूजुअली। तो इसलिए हमने इस मूवी का नाम चलो रायबरेली रखा, उससे कोरिलेट करते हुए। तो ओह! हालांकि पुस्तकालय के ऊपर है और पुस्तकालय का महत्व जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि पुस्तकालय का महत्व तो हर व्यक्ति के लिए है, जी, जी। लेकिन शहरों में वो सुविधाएं होती हैं कि हम पुस्तकें खरीद सकते हैं। हुँ। गांव में वो सुविधाएं नहीं हो पाती हैं और वो उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं देते हैं कि वो इतनी सारी पुस्तकें खरीदें। हो सकता है कि उनका जो फाइनेंस है वो भी उतना नहीं होता है। तो यदि लाइब्रेरी वहाँ होगी तो वहाँ किस तरह से उनको अलग-अलग तरह की अलग-अलग विषयों पर पुस्तकें उपलब्ध होंगी और वो सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि वो पढ़ के रिटर्न कर देंगे फिर दूसरा व्यक्ति। तो एक शिक्षा की दृष्टि से भी ये एक महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही साथ ये जानकारी उनको होना कि ऐसी सुविधा भी उनको दी जा रही है, चाहे वो एजुकेशनल लाइब्रेरी हो, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी, किसी भी तरह की लाइब्रेरी हो, लेकिन लाइब्रेरी का अपना महत्व होता है। तो उसी को केंद्र बिंदु में रखते हुए ये इस फिल्म का निर्माण किया गया है। तो ज़ाहिर है कि जब फ़िल्म की बात होती है और ये लघु फ़िल्म आपने बनाई है, तो इसमें आपने कौन-कौन से ऐसे तथ्यों को शामिल किया है और किस प्रकार से इसको रोचक बनाने का प्रयास किया है ताकि लोगों को फ़िल्म में मज़ा भी आए और एक संदेश भी उन तक पहुँचे? हाँ, ये सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इसको थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरह से भी प्रस्तुत किया गया है कि जैसे हमने इसकी जो एक बात और मैं आपको बता दूँ, इसकी जो शूटिंग है वो गहमर में हुई है, जो कि एशिया का एक बहुत बड़ा गाँव है। अच्छा। तो ये गहमर गाज़ीपुर, बनारस गाज़ीपुर के पास में है। हुँ। तो वहाँ हम लोग घूमने गए थे और इतनी बारिश का मौसम था कि बड़ा मुश्किल से इस फ़िल्म की शूटिंग हो पाई थी। तो वो जो पिक्चराइज़ेशन है बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ में कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह से दिखाया गया है कि लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति लेटा हुआ है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, तो लोग उस पर शक कर रहे हैं कि ये पागल हो गया, क्या हो गया, इसकी मुस्कुराहट का राज क्या है। बाद में ये पता पड़ता है कि अरे इसकी मुस्कुराहट का राज तो वो कहानी है जो इसके दिमाग में चल रही है, जो इसने लाइब्रेरी की एक बुक में से पढ़ी हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे से जो रोचक तत्व हैं वो हमने इसमें लिए हैं, जिससे ये एक एंटरटेनमेंट का पुट भी हमने डाला, ह्यूमर का पुट भी डाला है और शैक्षणिक तो है ही, क्योंकि इसमें ये सारी जानकारी दी गई है किस तरह से एक लाइब्रेरी, जैसे हमें घर में यदि अपनी लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करना हो तो हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतनी सारी बुक्स होती है, हमें ये समझ में नहीं आता किस तरह से इनको अरेंज किया जाए। लेकिन इसमें ये भी बताया गया है किस तरह से पुस्तकालय का वर्गीकरण होता है कि आप जो नंबरिंग आप देते हैं 10 अलग अलग जो भाग होते हैं, तो कहाँ पर आपको साहित्य की किताब रखना है, कहाँ पर आपको राजनीति की रखना है, कहाँ पर आपको साइंस की रखना है, मेडिकल, इस तरह से ये छोटी सी जानकारी के साथ में इसमें एंटरटेनमेंट का भी पुट है। अच्छा, इस फ़िल्म में आपने पात्रों का कैसे चयन किया? कैसे किसने इसमें लेखन किया और संगीत वगैरह कौन-कौन से पहलुओं पर इसमें आपने काम किया है जिसके माध्यम से फ़िल्म काफ़ी महत्वपूर्ण बन गई है और जब लोग इसे देखेंगे तो उनको भी एक अलग ही संदेश और आनंद मिलेगा? जी, शिखा श्रीवास्तव जी की कहानी थी। वो जैसे ही पढ़ी तो ये स्ट्राइक किया कि क्यों ना एजुकेशन से रिलेटेड भी मूवी बनाई जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री मूवी जब भी बनती है तो उसमें प्योरली इस तरह से रहता है कि भाई वो आपको कुछ ना कुछ संदेश देती है, और इसको हम थोड़ा सा लघु फिल्म थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाहते थे। तो हमें वो कहानी उनकी रोचक लगी, तो उस कहानी को हमने सेलेक्ट किया और फिर इसमें मुख्य भूमिका डॉक्टर प्रभात पांडे की है, जो कि खुद लाइब्रेरियन है। तो उनकी मुख्य भूमिका है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि गहमर में इसकी शूटिंग हुई, तो गहमर में एक शूटिंग के लिए ही कुछ एक कैंप टाइप का ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ पर।
तो लगातार रोज़ 2-2 3-3 फ़िल्म जो है वो शूट की जा रही थी। तो उसी दौरान ये ख़्याल आया कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको क्यों ना इसी लोकेशन पे तो वहाँ की ही गहमर की ही लाइब्रेरी है, उसमें शूट किया गया है। और बाकी वहाँ पर जो रश्मि जी और भी 2-3 लोग जो आए हुए थे, तो उनको भूमिका में लिया गया है। और मुख्य भूमिका डॉक्टर प्रभात पांडे की है ही। और प्रोडक्शन हाउस जो है वो हमारा ही आर्नी चैरिटेबल फाउंडेशन का ही है, तो प्रोड्यूसर भी डॉक्टर प्रभात पांडे ही हैं और डायरेक्ट मैंने की है। अरे वाह! बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आपने काम किया है। अच्छा, ये आपने ज़िक्र किया कि एशिया का सबसे बड़ा गाँव है गहमर। इसकी और क्या विशेषताएँ हैं? इस बातचीत के ज़रिए हम चाहते हैं कि वो भी आप बता दें। जी, गहमर जो एशिया का बहुत बड़ा गांव है, इसकी बहुत सारी विशेषता हैं। पहले तो मैंने कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये बहुत बड़ा है, जनसंख्या भी इसकी काफ़ी है, मतलब इसको हम एक गांव नहीं कह सकते। एक जो कस्बा या छोटा जो ब्लॉक टाइप का जो आप जिसे बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ वो सारी सुविधाएं हैं, क्योंकि रेल का तो बहुत इजीली मतलब मार्ग है। आजकल तो फिर रोड हर जगह हो गई, लेकिन उस समय भी जब रोड से कनेक्टिविटी देश के दूसरे गाँव में नहीं थी, तब इसकी रोड से भी कनेक्टिविटी है। और बनारस के पास में है। साथ ही साथ यहाँ पर जो माता जी का जो मंदिर है, वो बहुत ही विशाल मंदिर है। और वहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर एक्चुअली मैक्सिमम लोग ना, आप देखेंगे कि हर दूसरे परिवार जो है उसमें आर्मी में लोग जाते हैं। आर्मी हुआ, नेवी हुआ। तो आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी व्यक्ति की युद्ध के दौरान वहाँ मृत्यु नहीं हुई है। तो ये कहा जाता है कि देवी का वरदान है, विशेष वरदान है इस गांव के रहवासियों पर। हालांकि वहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हिंदू ही रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन टिल डेट एक भी डेथ आप सोचिए तो मतलब सब लोग यही कहते हैं कि ये विशेष धरती है जो माँ अपने सारे बच्चों को आशीर्वाद देती है। तो देवी जी के मंदिर के लिए भी ये प्रसिद्ध है। क्या बात है, आपने इस बातचीत में गहमर की भी विशेषताएं बता दी। और आपकी ये जो चलो रायबरेली जो फिल्म है, इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रिलीज़ किया गया। खजुराहो का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, उसमें प्रसिद्ध कलाकार राजा बुंदेला के ज़रिए आपकी ये फिल्म रिलीज़ हुई। कैसा आपको अनुभव रहा, इसके बारे में कोई हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, ये बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। प्रोसेस जो है 2-3 महीने से चल रही थी। पहले उन्होंने मूवीज़ को इनवाइट किया, फिर उसके बाद में बहुत सारी मूवीज़ में से फिर सिलेक्शन होना, जब उसकी खबर आई तो एक बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। और उसके बाद फिर फाइनली हमारा जो ये डेट आया कि भाई इस पर्टिकुलर डे में आपका जो फ़िल्म है उसका स्क्रीनिंग होगा। तो वहाँ एक अपनी बनाई हुई फ़िल्म को एक पब्लिक के साथ देखना, क्योंकि और वो भी सारे एक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के बीच में बैठ के देखना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है। और इससे और जब सम्मानित किया गया मंच पर राजा बुंदेला जी के कर कमलों से, तो वो भी एक बहुत अद्भुत, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, तो रशिया से, जर्मन से, फ्रांस से, सारे कंट्रीज से लोग आए हुए थे। और उनके बीच में एक सम्मान लेना अपने आप में ये दर्शाता है कि आपने जो काम किया है उसका आपको रिकग्निशन मिली है। साथ ही साथ और आगे इससे बेहतर काम करने का ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ एक खुद के लिए एक प्रॉमिस करना होता है कि अब अगला काम इससे भी अच्छा होगा। तो खजुराहो के जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये फिल्म प्रदर्शित हुई, तो लोगों के क्या फीडबैक मिला आपको, क्या प्रतिक्रिया रही उनकी? हाँ, लोगों ने ये कहा कि अरे ये पहलू तो हमने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। हालांकि हम ऑब्जर्व करते रहे हैं, लेकिन इस तरह से भी इस टॉपिक पर फिल्म बनानी चाहिए या बननी चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा, क्योंकि अब ये वाला टाइम आया है कि जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी वहाँ थे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब इम्प्लीमेंट हो रही है, और उस समय हमें इस तरह के मुद्दों को उठाना बहुत आवश्यक है ताकि वो अवेयरनेस फैले। तो सभी लोगों को ये विषय लीक से हटकर लगा और बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहना चाहती हैं इस फिल्म को लेकर, और जो दर्शक इसे देखना चाहते हैं उनसे क्या निवेदन है आपका? हाँ जी, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप सभी इसको एक बार अवश्य देखें, क्योंकि जब आप देखेंगे तो आप भी अपने साथ में कुछ ना कुछ संदेश लेके जाएंगे, और वो जो संदेश है आपके मुख से जो बात निकलेगी दूर तलक जाएगी। तो बहुत आवश्यक है कि ये आप सभी की भी उसमें हमें आशीर्वाद मिले। आप सभी का भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी जानना आवश्यक है, क्योंकि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सारे जो एक्टर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन क्रिटिकल अप्रिशिएशन बहुत आवश्यक होता है किसी भी चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो ये कहाँ उपलब्ध है जिसे देखा जा सकता है?
ये विभिन्न यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अभी अवेलेबल करवाया गया है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के थ्रू भी वहाँ भी लिंक अवेलेबल है, और आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन का जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी अवेलेबल है। तो और मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन की लिंक है, उस पर भी अवेलेबल है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल है। तो आने वाले समय में भी आपकी इस प्रकार की कुछ योजनाएं हैं जिस पे आप और भी फिल्में बनाना चाहती हैं जो कि संदेशपरक भी हों और एंटरटेनिंग भी? हाँ जी, क्योंकि पेशे से मैं भी प्रोफ़ेसर ही हूँ, तो पढ़ना पढ़ाना ही लाइफ़ का पार्ट रहा है। 3 दशक हो गए हैं इसी क्षेत्र में रहते हुए, और साथ ही साथ साहित्यिक लेखन भी चलता रहता है। तो अब इस फ़िल्म ने इतना ज़्यादा हमें उत्साहित कर दिया है कि अब मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की जो फ़िल्म है जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, प्लस एक मैसेज, समाज के हित के लिए एक मैसेज हो, शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई एक मैसेज हो, इस तरह की मूवी पर ही हमारा भविष्य में जो है आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन के थ्रू काम करने की योजना है। तो मीनू जी, हम एक बार फिर से आपको इस फ़िल्म के लिए बधाई देते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं कि आप आने वाले समय में भी कुछ अच्छी फ़िल्मों को प्रोड्यूस कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका।